हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग डिस्कस करें, इसमें केमिस्ट्री डिस्कस करें। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और सॉल्यूशन के बारे में भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है। तो हम फिजिक्स भी कर रहे हैं, बायोलॉजी भी कर रहे हैं और केमिस्ट्री भी कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का तो ऑलमोस्ट 24 चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें बता रहा है कि फिजिकल चेंज का उदाहरण कौन सा है। ब्लैकनिंग द सिल्वरवेयर, कोई सिल्वरवेयर है मतलब सिल्वर के आभूषण है, उसका थोड़ा कालापन आ जाना। कैंडल जो होता है उसका जलना। कर्ड जो मिल्क से है उससे कर्ड बनना। या एग्जाम्पल है शुगर का डिजॉल्व होना वाटर में। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। देखो, फिजिकल चेंज का उदाहरण एक बहुत अच्छा चीज़ से याद रखना है कि वो फिर से पुराना वाला बन सकता है, इर्रिवर्सिबल होता है। मतलब रिवर्सिबल होता है कि यार फिर से ये पुराना वाला बन सकता है। एक बारी मान लो शुगर में आप वाटर को मिला लिए, फिर से धूप में रख दो, वाटर इवापोरेट होगा, शुगर रह जाएगा। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई केमिकल सब कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता, ये बात याद रखिए। फिजिकल चेंज क्या होता है, मेन चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फिर से वो पुराने वाले में आ सकता है। केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। तो बाकी सारे एग्जाम्पल आपको केमिकल चेंज के हैं, ये है फिजिकल चेंज के उदाहरण। इवन एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप आइस से बनाते हो वाटर, वाटर से बनाते हो वेपर। ये सब क्या चेंज है, ये सब बस एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, कोई केमिकल कंपोजिशन थोड़ी चेंज हुआ है, ये अभी भी वाटर ही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड वाला हमें पता ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें आपसे पूछ रहा है केमिकल चेंज के उदाहरण कौन से हैं। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई ये तो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है, ये तो हमने अभी देखा। सिंपल सी ऑप्शन देखो, वेट सॉइल। अगर पानी जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, भीग जाता है तो ऑब्वियसली वेट हो जाता है। ड्राई जब होता है, सूख जाता है तो फ्रेजाइल हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। बस एक फिजिकल चेंज है, पानी मिला हुआ है, पानी नहीं मिला हुआ है मिट्टी में, बस। अब उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इनटू ए 7 कलर व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। ये एक कहाँ कोई केमिकल में कहाँ चेंज हुआ, ये बस लाइट है। लाइट किसी पर्टिकुलर लाइट का थोड़ी कोई केमिकल होता है। ये इम्पॉर्टेंट है और यही करेक्ट है, आपको याद रखना है। वेजिटेबल क्या होता है, खाना बनाने के बाद वेजिटेबल का हो जाना, मतलब कंप्लीट हो जाना वेजिटेबल। क्योंकि इसको फिर से आप इसमें नहीं बदल कर सकते, कच्चा वेजिटेबल नहीं बदल सकते। ये केमिकल चेंज है, याद रखिए। सब्जी के केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हो जाता है। सेम ये भी मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में पूछा है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है। देखो, ये तो सीधा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन वैसे भी गायब हो जाएगा। तो आपका आंसर तो वैसे ही मिल गया है कि 3 ओनली। अब इवन जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल फॉर्म में बनना ना, छोटे छोटे क्रिस्टल में बनना है, ये भी क्या है, एक उदाहरण है फिजिकल चेंज का, केमिकल चेंज का नहीं। तो केमिकल चेंज का एक ही उदाहरण है, मिल्क का खट्टा हो जाना। देखो याद है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनना या आइस का मेल्ट होना, ये उदाहरण है किस चीज़ का, फिजिकल चेंज का। लेकिन मिल्क का खट्टा होना एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। क्यों, क्योंकि ये फिर से बदल नहीं सकता ना। साउरिंग ऑफ मिल्क एक बार इकट्ठा हो गया या कर्ड बन गया, दोबारा मिल्क थोड़ी आप बना सकते। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ए केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर, मतलब तेज हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो तो। सेकेंड ऑप्शन है एट हाइयर टेम्परेचर मॉलिकुलर मोशन क्या हो सकता है, रैपिड हो जाता है। ऑब्वियसली मॉलिकुलर मोशन रैपिड हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ये हमें पता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इवन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आप बोलोगे क्या केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसके अलावे फिजिकल स्टेट क्या है मॉलिक्यूल का, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बहुत अहम रोल है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिफ्थ का ए इज ए करेक्ट आंसर।
What form of energy is produced in the decomposition? वाटर का decomposition होता है तो क्या रिलीज होता है? एनर्जी तो रिलीज होता है, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, ये बात याद रखिए, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चराइजेशन। इसमें सिंपल होता है, मिल्क को पहले गर्म किया जाता है, दो टाइप के होते हैं, एक 60 डिग्री सेल्सियस पे, एक 70 डिग्री सेल्सियस पे, और एक में क्या होता है जल्दी ठंडा कर दिया जाता है, एक में धीरे धीरे। एक में क्या करता है 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट गर्म करते हैं, और एक में 70 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सेकंड गर्म करते हैं और फिर जल्दी से ठंडा याद कर लेते हैं। ये ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, ये मैं बता दिया। उसमें होता क्या है, तो ये ऑप्शन देखो, मिल्क इज हीटेड अप टू अ लॉन्गर टाइम एंड देन कोल्ड सडनली विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। 8 घंटा हीटेड नहीं होता है, और ये नहीं, ये फ्रीजर नहीं कि नन ऑफ दिस, सी इज ए करेक्ट आंसर। आपको इन दोनों में थोड़ा भी आइडिया रहा होगा तो आप कर ले होंगे। और ये बात याद रखिए, किसने दिया था? लुई पास्चर ने इसको किया था। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि मिल्क के लिए, बहुत और भी चीज़, बियर, वाइन, इन सब के लिए किया जाता है। ये तो पता चल गया। स्टेरिलाइजेशन मतलब जो कीटाणु वगैरह होते हैं ना, उसको मारने के लिए किया जाता है। और मैंने यहाँ पे आपको 60 डिग्री बताया था, 63 डिग्री इसको 30 मिनट करना है, या तो 72 डिग्री 30 सेकेंड। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूँ। एक्यूरेट मुझे थोड़ा याद नहीं था, मुझे 60s और 70s में याद था, 30 मिनट और 30 सेकेंड मुझे याद था। चलिए, पास्चराइजेशन अब यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। डीसैलिनेशन, ऑब्वियसली सैलिनिटी मतलब जो सॉल्ट का कंटेंट होता है उसको हटाना, तो ऑब्वियसली सी वाटर के साथ ही करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पोर्टेबल हम लोग पीते हैं उसमें आरओ का यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का। डीनेचुरेशन, इसमें प्रोटीन का यूज करते हैं। पास्चराइजेशन में टी में यूज नहीं करते, दूध में यूज करते हैं, और भी कई चीज़ों में यूज करते हैं। ठीक है, डी इज ए करेक्ट आंसर, बट ये करेक्टली मैच नहीं है। पास्चराइजेशन टी के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सही नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट किसी वाटर का हायर देन द प्योर, ऑब्वियसली अगर उसमें मिला दो। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर उसी में नमक या चीनी मिला दो तो 100 डिग्री सेल्सियस उबलेगा नहीं, आपको उबलने के लिए चाहिए 105 या उससे ज़्यादा। एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। ये तो सही स्टेटमेंट है। वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड, ये देखो आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है कि क्या वाटर का वेपर प्रेशर अगर वो सॉल्यूशन होगा तो कम होगा प्योर वाटर से? था हाँ भाई, कम होता है। अगर सॉल्यूशन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन द वाटर फ्लो कैन बी स्टॉप बाय गिविंग प्रेशर टू द सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉल्यूट को सॉल्यूशन में मिलाते हो तो उससे वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज नहीं जबकि डिक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे मान लो वाटर है, प्योर वाटर है, इसका ऐसे जाएगा, ये फैलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पड़ेगा तो फैलेगा। लेकिन अगर उसमें सॉल्यूट मिला दो, जो फैलने की ताकत होगी वो कम जाएगी। तो ये मेन होता है। तो वाटर पोटेंशियल से कई भी चीज़ें होते हैं कि ओस्मोसिस या ग्रेविटी या मैकेनिकल प्रेशर या कैपिलरी एक्शन के कारण वो जा रहा था ना, वो उतना नहीं जाएगा जितना पहले जा रहा था, या फैलेगा नहीं, या और भी अपने जगह से हिलेगा नहीं, लेकिन सॉल्यूट को मिलाने से कम होगा थोड़ा बहुत। तो ये बात इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये डिक्रीज होगा। ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी बहुत बार पूछे वाले हैं कि वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही बॉयल हो जाता है हायर एल्टीट्यूड पे, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो कम टेम्परेचर में ही वो बॉयल होना शुरू कर देता है। क्योंकि मान लो चावल को चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस खाना पकने के लिए, और पानी वहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, तो चावल को तो 100 का पता है, चावल 90 डिग्री पे थोड़ी बॉयल होगा, तो इसलिए ऊंचाई पे खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ए इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, देखो ग्रेविटेशनल, ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ना खाना बनाने में, मतलब उसमें बॉइलिंग पॉइंट में। हेवी विंड, ये जरूरी नहीं है, और मे भी कम होगा।
ये उतना हवा कैसे आएगा वहाँ पे? टेम्परेचर बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस अचीव बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस अचीव किया जाता है। ये करेक्ट है, क्योंकि आपको ऐसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सब बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन आपको जिस तरह सॉल्यूट यानी या सॉल्ट मिला दो, या मिला दो आप इसमें शुगर मिला दो, तो ये क्या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अचीव किया जा सकता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीज, नहीं भाई, ये डिक्रीज कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज का मतलब क्या होगा कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब 5 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं है, माइनस में चला जाता है। तो आर इज ए रॉन्ग, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? मिल्क एक एग्जाम्पल है इमल्सन का। मिल्क कोई लिक्विड विक्विड नहीं है। इमल्सन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, कोलाइडर है, जो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड का मिक्सचर होता है। लिक्विड, ठीक है ना, 2 लिक्विड का मिक्सचर है। हम लोग मिक्सचर देते ना, एक सॉलिड एक लिक्विड, लिक्विड गैस, लेकिन ये 2 लिक्विड का मिक्सचर है, इसको बोलते हैं इमल्सन। कि इसमें से कौन कोलाइड नहीं, एक ही एग्जाम्पल है, ये आप याद रखना। हनी ये कोई कोलाइड का ऑप्शन नहीं है। जो एक या एक से ज़्यादा का मिक्सचर नहीं है तो हनी नहीं है कोई मिक्सचर। व्हिच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम एक्सप्रेस इन फॉग? फॉग कौन सा है? देखो ये मत समझना आप इन दोनों में, तो चलो आप ऑप्शन नहीं कन्फ्यूज होंगे, इवन डी में भी हो सकते हैं, आप इन दोनों में कन्फ्यूज हो कि गैस में लिक्विड है या लिक्विड में गैस है। तो ये गैस में, जो एयर हमारे चारों तरफ गैस होता है, ठीक है, हमारे चारों तरफ गैस होता है। तो वाटर ठंडी में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट वो सरफेस के पास ही ड्यू पॉइंट के नीचे पहुंच जाते हैं, तो वहीं पे अटक जाते हैं, ठीक है ना, या पत्ती पे पड़ गए तो वहाँ पे वो पानी, जैसे मान लो ड्यू पॉइंट का मतलब, मान लो सिंपल है, ठंडी पड़ गया तो पत्ता ठंडा, पत्ता पे गैस टकराया तो जिसके कारण लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कोक की बोतल पे नहीं होती है। तो यही वाटर ड्रॉपलेट ऐसा बन जाता है, और भी इधर उधर भी आ जाता है, और जगह जगह पे। तो गैस है, उस पर वाटर ड्रॉपलेट आ गया, तो लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट, इफ़ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड का सिंपल मतलब होता है शुगर सॉल्यूशन में ये पानी है सॉल्यूशन, सैचुरेशन का, अनसैचुरेटेड का मतलब अभी और इसमें शुगर डाल सकते हैं और चीनी डाल सकते हैं, इसमें मिलाने में कोई दिक्कत। सैचुरेटेड का मतलब है वो पॉइंट पे पहुंच जाना कि अब चीनी नहीं मिला सकते। इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम्स ऑफ शुगर विथ हाफ लीटर ऑफ वाटर। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज? क्या चेंज नहीं होगा? डेंसिटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्योंकि मास चेंज हो रहा है। मास तो ऑब्वियसली, कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, पहले पानी अकेले था, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जितना है पानी का उतना ही रहेगा ना। डी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी यूपीएससी में पूछा गया 2005 वाले में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन, इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड इज टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो इसमें थोड़ा समझना होगा, ओस्मोसिस में होता क्या है। देखो नॉर्मल ओस्मोसिस में क्या होता है, ये मान लो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इधर है हायर कॉन्सेंट्रेशन, इधर है लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। लेकिन अगर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, क्योंकि ये जो इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है उधर प्रेशर दिया जाता है, जिससे ये हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। while the we can apply external pressure upon concentrated solution to reverse the movement of solution। ये बात याद रखिए, that is from concentrated to weaker dilute solution। which one of the following process is not useful for purification of solid impurities? कौन सा प्रोसेस इसमें यूजफुल नहीं है, किसके लिए?
सॉलिड इम्प्योरिटी को हटाने के लिए। यहाँ पे डिस्टिलेशन जो मेथड है वो तो लिक्विड के लिए है ना, तो यही आंसर होगा। जो सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन ये सब मेथड है सॉलिड के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल लिक्विड के लिए है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए पहले गर्म किया जाता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है। जैसे मान लो ये एक चीनी मिलाया हुआ है, अब चीनी को हटाना चाहते हो, पहले गर्म कर दो और उस फिर पानी को एब्जॉर्ब कर लो, तो ठंडा कर दो, तो इससे जो इम्प्योरिटी इसी तरह का हट जाता है, तो डिस्टिलेशन में वो होता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उसको मिक्सर से रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं। सॉलिड कंपोर्स इनटू अ वेपर कंपोर्स, एक सिंपल याद रखना है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, तो आप कर दो सब्लिमेशन। जैसे मोमबत्ती होता है, कपूर होता है, ये सब एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के। डायरेक्ट सॉलिड से पहले जनरली लिक्विड बनता है ना, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं, तो ये सब उसी के एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। कैम्फोर यहाँ पे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। ये इम्पोर्टेंट, सैंड और नेफ्थलीन ये भी किससे होते हैं, सैंड सब्लिमेशन से हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर वाला है ना, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन हम उसमें करा देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के बारे में हम थोड़ा बताएंगे, उसके बाद ये कराना सही रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, कोरोजन। कोरोजन का एग्जाम्पल कौन सा इसमें है, जैसे सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाना, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जा रहा है, आयरन पे ब्राउन कोटिंग हो जाना, जंग लगना, क्या ये तीनों है? हाँ सही है, तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे आयरन पे रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, या सिल्वर पे ब्लैक हो जाता है, कॉपर का ग्रीन हो जाना है, ये सब उदाहरण है कोरोजन के, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।